हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी की आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आज हम लोग टॉप बेबी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर ही याद हो जाए। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तो इस वीडियो के अंदर ही सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। ऐसा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको एग्जाम में ना बने। ठीक है, आपको सभी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में बनने लायक होगा और सभी आपको एग्जाम में बनेगा भी। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वॉच करिएगा और इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा ताकि जो भी भाई बहन अगर छूट गए वो भी पढ़ सके और एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, हम जितना भी अगर आपको हम करवा रहे हैं, अगर आपको कंप्लीट देख लेते हैं तो 450 से ऊपर नंबर आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाला। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट। आप लोगों को पता लग गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है, बताइएगा। नाखूनों का जो बढ़ना है, नाखून जो बढ़ते हैं वो किसका प्रमाण दर्शाता है या किसको प्रमाणित करता है। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है, तो ये प्रमाण करता है पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में कह रहा है कि पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना, आप लोग बताइएगा। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास जो किसकी उपन्यास है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये उपन्यास आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, बताइएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ जो है साहित्य की कौन सी विधा। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ जो है साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये आपको ललित निबंध है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक प्रकार का क्या ललित निबंध है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे, बताइएगा। गौड़ देश के लोग जो थे क्या पसंद करते थे, तो गौड़ देश के जो लोग थे बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। नखों का मतलब होता है नाखून। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है, बताइएगा। कह रहा है नाखूनों का बढ़ना जो है मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको पार्श्विक वृत्ति का पहचान, ऑप्शन नंबर ए राइट बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं हो जाता है बोल देते हैं। ठीक है, बी नंबर डी नंबर ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर हो जाता तो आप लोग देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है, बताइएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दयनीय जीव किसे कहा है, तो अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन मानव होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नाखून का इतिहास जो है किस पुस्तक में मिलता है, बताइएगा। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो कामसूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिमिटेड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, कहने का मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिमिटेड की उपाधि जो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग देख लेते हैं 10 में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 10 नंबर में देख रहे हैं, देखिएगा 10 नंबर में देखिए क्या है। 10 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण और दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से, बताइएगा। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध जो है मानव के किस अंग से, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा नख से। ओके, किस अंग से संबंधित है, नख से यानी नाखून से। 11 में कह रहा है कि अलतक
का अर्थ क्या होता है बताइएगा। अलतक का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा आलता। आलता से क्या हो जाएगा, आलता से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। 12 नंबर में कह रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था बताइएगा। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था किस रचना पर मिला था, तीन को मिला था आलोक पर्व पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अर्थशास्त्र क्या था बताइएगा। प्राचीन मानव का अर्थशास्त्र क्या था, तो नाखून था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। 14 नंबर में कह रहा है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है बताइएगा। नाखूनों का बढ़ना जो है किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का पहचान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है बताइएगा। कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कहना किसका है बताइएगा। तो ऐसा कहना है कालिदास का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग 16 नंबर में देख रहे हैं, देखिएगा 16 नंबर का आप लोग देखिए। 16 नंबर में कह रहा है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है बताइएगा। नकधर मनुष्य जो आज किस पर भरोसा कर रहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आज आज एटम बम पर निर्भर कर रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है बताइएगा। कह रहा है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है, तो यह तथ्य जो है आपको गौतम बुद्ध का है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। 18 नंबर में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है बताइएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है बताइएगा। कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है, तो किस विधा में नहीं है, तो कहानी में नहीं है लेखन, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। 20 में करा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है बताइएगा। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब माटी की मूर्ति नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है बताइएगा। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो नाखून को कहा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कामसूत्र किसकी रचना है बताइएगा। कामसूत्र जो है किसकी रचना, तो कामसूत्र आपको बादशाहन की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है बताइएगा। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। देखिएगा 24 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 24 में देख रहे हैं, कह रहा है महाभारत क्या है बताइएगा। महाभारत जो एक प्रकार का क्या है, तो महाभारत एक प्रकार का आपका पुराण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा ललित निबंध कौन है बताइएगा। ललित निबंध कौन है, तो ललित निबंध आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं। ओके, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का यह ललित निबंध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 में कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है बताइएगा। कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो यह आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते हैं थे बताइएगा। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग जो थे कैसे नाखून रखते थे, तो यह रखते थे छोटे छोटे, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। 29 में कह रहा है कि दिदीछी की हड्डी से क्या बना था बताइएगा। दिदीछी की हड्डी से क्या बना था, तो ये आपको इंद्र का वज्र बना था, सी राइट आंसर हो जाएगा।
30 में कह रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, बताइएगा। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, तो ये आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में करा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, बताइएगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बंदरियां नहीं बन सकती है, सी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंदरियां जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, ओके, आइडियल नहीं बन सकते हैं। 34 में करा देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, बताइएगा। देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है, तो इंद्र को किया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 में करा नख, नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है, बताइएगा। नख जो है किसका प्रतीक है, तो नख किसका प्रतीक है, तो ये आपको पशुता का प्रतीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में करा कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, बताइएगा। पृथ्वीराज रासो जो किसका संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 37 में करा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में कह रहा अशोक के फूल किसकी रचना है, बताइएगा। अशोक के फूल जो है किनकी रचना है, तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, बताइएगा। कह रहा लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 39 का राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसका ऑप्शन भी हम आपको सामने देते हैं, चलिए देखिएगा। हम फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं, ठीक है। कह रहा कि लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो ये प्रतीक किसका है, तो ये आपको पांचवी वृत्ति के हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी वृत्ति के। 40 नंबर में देखिए क्या करा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनकी मृत्यु जो 1779 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में करा शाहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, बताइएगा। शाहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो शाहजात वृत्तियां किसे कहेंगे, तो अनजान स्मृतियों को शाहजात वृत्तियां कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेगा 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में कह रहा है कि द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइएगा। द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइएगा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छोटी लड़की से पूछा था, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर की। 43 नंबर में देखिए क्या करा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में करा बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, बताइएगा। करा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो प्रेम को माना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, बताइएगा। किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं गौड़ देश के लोग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है पुराने का मोह जो है सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति जो किस शीर्षक पाठ की है, बताइएगा। 45 का राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह आपको नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में कह रहा है कि अनाम दास का पोथा जो है उपन्यास किस लेखक की कृति है, बताइएगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है, बताइएगा। कह रहा है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, तो प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि अनाम दास का पोथा साहित्य
किस विधा की रचना है बताइएगा। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा का रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये अनाम दास का पोथा जो एक किस प्रकार की विधा, तो एक प्रकार की आपका उपन्यास है। अनाम दास का पोथा क्या, तो उपन्यास है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। 49 नंबर में कहा असुरों के पास नहीं थी बताइएगा। असुरों के पास नहीं थी, क्या नहीं थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो असुरों के पास नहीं थी लोहे के अस्त्र, असुरों के पास नहीं थी असुरों लोहे के अस्त्र नहीं थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है बताइएगा। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ललित योजना जो आपको हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है बताइएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है बताइएगा। नखधर मनुष्य जो है अब क्या लेकर आगे चल रहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अब जो आगे लेकर चल रहा है एटम बम को लेकर चल रहा है, ठीक है। अब नाखून का प्रयोग नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा बताइएगा। मनुष्य जो है किसको बढ़ने नहीं देगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब मनुष्य जो है नाखून को बढ़ने नहीं देगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 53 ऑब्जेक्टिव था, 53 के 53 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम याद करवा दिए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो बताएं कि कमेंट बॉक्स में कैसे लगते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।